नमस्कार, भूमि हैकर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवनारायण प्रसाद मिश्रा। अंडमान और निकोबार आइलैंड की यात्रा का आज मेरा पहला दिन है और इस समय मैं हूं पोर्ट ब्लेयर के सेलुलर जेल के सामने। मेरे सामने जेल का प्रवेश द्वार है। मैंने अपनी टिकट प्राप्त कर ली है, खरीद ली है और टिकट का टोटल प्राइस है 40 रुपया। अब मैं सेलुलर जेल में प्रवेश करने जा रहा हूँ। सेलुलर जेल में प्रवेश करने के बाद मेरे सामने ये 2 ब्लॉक हैं। इस तरह के यहाँ 5 ब्लॉक हैं। इन 5 ब्लॉकों में लगभग 550 छोटी छोटी कोठरियां हैं, जिसमें हमारे वीर क्रांतिकारियों को, राजनीतिक कैदियों को रखा गया था। इस जेल का निर्माण 1896 से लेकर के 1906 के बीच में राजनीतिक कैदियों और क्रांतिकारियों को रखने के लिए किया गया था। मेरे ठीक सामने आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा जिसमें एक आदमी को बांधा गया है। यह स्थान उस समय कैदियों को यातना देने के लिए किया गया था और सारे कैदियों को यहाँ पे ला करके यातनाएं दी जाती, शारीरिक प्रताड़नाएं दी जाती थी, मारा पीटा जाता था कि उनको खाना नहीं दिया जाता था, उनके शरीर पर अलग अलग जुल्म किए जाते थे, उनसे बहुत ज्यादा काम लिया जाता था और खाना बिल्कुल एक टाइम दिया जाता था। तो इस तरह यहाँ बहुत यातनाएं उस समय के क्रांतिकारियों को, हमारे राजनीतिक कैदियों को दिया गया था। आइए अंदर चलते हैं। अंदर चल करके आपको कोठरियां दिखाता हूँ। आपको ये पहले मैं ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर और उसके बाद सेकेंड फ्लोर दिखा करके उसके बाद उसकी छत दिखाऊंगा। तो आइए देखिए किस तरह से छोटे छोटे कमरे हैं जिसमें वेंटिलेशन बहुत लिमिटेड है, ना के बराबर है। आपको हर टाइम अंदर रहना पड़ता था, आपके ऊपर जुल्म किया जाता था, आपको खाना नहीं दिया जाता था, आपको तरह तरह के यातनाएं दी जाती थी। तो इस तरह उन महान क्रांतिकारियों ने, हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से अपने जीवन का बलिदान दिया और उनके इस बलिदान को याद करें, अपने जीवन को उन्होंने खपा दिया देश के प्रति। आज उन्हीं की वजह से हम आजाद हैं, आज उन्हीं की वजह से आज हमें ये आजादी प्राप्त हुई है। आइए हम सब चल करके उनको, उनके चरण धूलि को अपने माथे पे लगाएं, उन्हें प्रणाम करें। मैं पहुंच गया हूं इस जेल के छत पे, जहां चारों तरफ आपको समुद्र दिखाई देगा। बहुत ही सुंदर व्यू है, लेकिन ये कैदियों के लिए सुंदर व्यू नहीं था, क्योंकि कैदियों को उस टाइम समुद्र के बिल्कुल साथ रखा गया था ताकि वे यहाँ से निकल ना पाए, भाग ना पाए। और अगर वो जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे, उस समुद्र में कहीं जा तैर नहीं सकते हैं। यहाँ समुद्र बहुत गहरा है, चारों तरफ बहुत नीला समुद्र है, बहुत गहरे रंग का समुद्र है, इसी वास्ते इसको काला पानी भी कहा जाता है। तो कोई भी कैदी यहाँ हिम्मत नहीं कर सकता है कि इसमें तैर करके पार जा पाए, और जाएगा भी कहाँ और कैसे, क्योंकि वो हर वक्त बेड़ियों में रहता था, कमरे के अंदर बांधा रहता था। मेरे ठीक सामने रॉस आइलैंड है। ये रॉस आइलैंड उस टाइम यहाँ अंग्रेज सरकार का हेडक्वार्टर था। यहाँ लोकल आर्मी के बैरक्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स के रेजिडेंस हैं, कमिश्नर का रेजिडेंस है, प्रिंटिंग प्रेस है, सरकार के फंक्शन के डिफरेंट विंग्स हैं यहाँ पे। हालांकि आज वो सब तहस नहस हो गया है, खाली खंडहर है, लेकिन जब भी मैं यहाँ जाऊंगा मैं यहाँ का विस्तृत विवरण आपको दूंगा, यहाँ के डिटेल स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगा। और आप भी जब यहाँ आए तो रॉस आइलैंड जरूर जाएं। सुंदर आइलैंड है और यहाँ सारे उस अंग्रेज शासन के ऑफिसेज, मेस, बैरक्स सब कुछ आपको मिलेगा। और यहाँ पर ही एक लाइट हाउस भी है। तो बड़ा सुंदर ये आइलैंड है, आप अंदर जाके देखिएगा।
अब मेरे सामने नॉर्थ बे है। नॉर्थ बे एक ऐसा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है कि यहाँ पे लाइट हाउस बनाया गया था। गहरा और साफ समुद्र होने की वजह से यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स किया जाता है। इस वक्त मैं इस जेल के केंद्रीय भाग में हूँ, जहाँ पर हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों, हमारे राष्ट्र नायकों का नाम लिखा हुआ है। इस जेल में ये महान सपूत बंद थे, उनने यहाँ से यात्राएं सही। उन जेल में बंद इन महान प्रमुख सेनानियों में से, इन महान क्रांतिकारियों में से प्रमुख थे वीर सावरकर, वीर विनायक दामोदर दास सावरकर, दीवान सिंह, फाजे हक, योगेंद्र शुक्ला, बटुकेश्वर दत्त, मौलवी लियाकत अली, बाबा राव सावरकर, भाई परमानंद, सदन चंद्र चैटर्जी, सोहन सिंह, हरे कृष्णा कोनार, शिव वर्मा, सुधांशु दास गुप्ता, ऐसे महान बहुत सारे क्रांतिकारी यहाँ बंद थे। उनने अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय यहाँ बिताया और बहुत सारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति भी यहीं दी। इस वक्त मैं इस जेल में स्थित म्यूजियम में हूँ, जहाँ पर रॉस आइलैंड के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर्स की प्रदर्शनी लगी है, उनके पिक्चर्स हैं। यहाँ उस समय के ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए अपने ऑफिसेज, यहाँ पे क्या क्या उन्होंने किया था, उनके सारे चित्र बना करके यहाँ लगाए गए हैं, ताकि हमें ये पता चले उस टाइम यहाँ पे क्या क्या था, जेल में क्या था, या रॉस आइलैंड में क्या था, या पोर्ट ब्लेयर के अंदर क्या था। तो ये सब चीजें आप देख सकते हैं। अब मैं बाहर आ गया हूँ। बाहर आकर के मैं अभी उसी प्रांगण में आ गया हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। अब मैं जाऊंगा, यहाँ एक फांसी घर है जहाँ हमारे वीर क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। तो आइए हम उनको देखते हैं, उनकी व्यथाओं को समझते हैं और ये महसूस करते हैं कि हमारे लिए जो हम ये आजादी मिली है, कितनी मुश्किल से मिली है, कितनी कुर्बानियों के बाद मिली है, कितना इसमें हमारे उन महान सपूतों का जीवन लगा हुआ है। ये है वो फांसी घर। इसमें 3 लोगों को एक साथ फांसी दी जा सकती है। 3 गैलोज हैं और नीचे एक स्ट्रक्चर है जिसमें से वो तख्ता हटा देंगे तो बॉडी को नीचे चले जाती थी। तो इस तरह से ये ताड़ना का एक प्रतीक यहाँ अभी भी आपको दिखाई देगा। बहुत दर्दनाक ये घटनाएं हुई होंगी। उन महान सेनानियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, राष्ट्र नायकों को प्रणाम करने के बाद मैं फिर जेल से बाहर आ गया हूँ। एक जेल के बाहर का प्रांगण है, ये भी सुंदर है। और शाम को यहाँ पर लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम होता है। लाइट एंड साउंड के लिए हमें अंदर जाना पड़ेगा उसी प्रांगण में जहाँ पर मैंने आपको पहले दिखाया था जब मैं था खड़ा। लेकिन बाहर से ज्यादा सुंदर है। रात को इसमें लाइट के डिफरेंट कलर्स दिखेंगे और जब हम अंदर जाएंगे तो वहां पर कुछ साउंड से आपको यहाँ की हिस्ट्री बताई जाती है। हालांकि उसमें कोई ज्यादा लाइट का अंदर ज्यादा समावेश नहीं है, सिर्फ अंदर आपको कमेंट्री दी जाती है। लेकिन जब आप बाहर आते हैं तो बाहर आपको अभी थोड़ी देर बाद आपको दिखाई देगा कि इसमें कितने सुंदर लाइटिंग का प्रोविजन है। अभी आप देख रहे हैं ये मेन पोर्ट ब्लेयर का मेन ऑफिशियल एरिया है। यहाँ पे गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर का ऑफिस है, सेक्रेटरी की ऑफिस है, गवर्नर का रेजिडेंस है। इसको मैरीन ड्राइव कहते हैं। यहीं से हमें रॉस आइलैंड के लिए फेरीज भी मिलती हैं। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। आपको समुद्र दिखाई दे रहा है, हरियाली दिखाई दे रही है, सन सेट का लालिमा आपको दिखाई दे रही होगी। बहुत ही सुंदर दृश्य है, इसका आनंद लीजिए। इसके बाद लाइट एंड साउंड प्रोग्राम में आपको बाहर से लाइट दिखाई देगी, जिसका बहुत ही अच्छा डिस्प्ले आपको दिखाई देगा। इसका आनंद लीजिए और इस सुंदर चित्र का आनंद लीजिएगा, इस सुंदर वीडियो का आनंद लीजिएगा और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। मेरे वीडियोस को देखते रहिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। और आप सुंदर लाइटिंग का, लाइट एंड साउंड का, डिस्प्ले का आनंद लीजिएगा।
और देखते रहिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।